दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और आज की सीरीज़ में हम मुसलमानों के एक आलीशान शहर की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसा शहर जिसे जो देखता दंग रह जाता था। अफसोस की बात है कि यह शहर अपनों की साजिश का शिकार हो गया और महज 40 से 50 सालों के अंदर तबाह हो गया। तबाह भी ऐसा हुआ कि इतिहास बन गया। इस शहर की खूबसूरती की दुनिया में मिसाल बहुत कम मिलती है। यह शहर स्पेन के कार्डोबा इलाके के उंदलुस शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। यह शहर अपने ज़माने में अपनी खूबसूरती और फ़न तामीर के नादिर नमूने के तौर पर जाना जाता था। इस शहर का नाम था मदीनतुज़ ज़हरा, जिसका मतलब होता है शानदार शहर। उंदलुस के शहज़ादे और खलीफा अब्दुर्रहमान सोअम अन नासिर ने 936 ईस्वी में इस शहर का मंसूबा बनाया। उन्हें अपनी राजधानी को शिफ्ट करना था। इसके लिए उन्होंने कार्डोबा के पश्चिमी पहाड़ी श्रृंखला और गोदा क्लेब नदी के दाएं किनारे पर शहर बसाने की योजना बनाई। इस शहर का नाम मदीनतुज़ ज़हरा रखा गया। बताया जाता है कि अब्दुर्रहमान के हरम में ज़हरा नाम की एक खातून थी। वह खलीफा को बहुत पसंद थी, इस वजह से शहर का नाम मदीनतुज़ ज़हरा रखा गया। इस शहर को तैयार होने में 10 साल लगे। इसमें खलीफा का महल, दरबार, मस्जिदें, छावनियाँ, सरकारी ऑफिस, मुलाजिमों के रहने सहने के मकान, बागीचे, टकसाल और कारखाने वगैरह थे। 945 ईस्वी में खलीफा ने अपना दरबार और महल मदीनतुज़ ज़हरा में शिफ्ट कर लिया। इस नए शहर की तामीर के लिए खलीफा अब्दुर्रहमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतिहास की किताबों से पता चलता है कि इस शहर की तामीर में तकरीबन 10,000 मजदूर लगे हुए थे। उन्होंने रोज़ाना 6,000 ब्लॉक्स लगाए, लाखों किलो चूना और प्लास्टर इस्तेमाल किया गया। इसकी तामीर के लिए दुनिया भर से सामान मंगवाए गए थे। सफ़ेद संगमरमर, ख़ास तौर पर पुर्तगाल से, जामुनी रंग के चूने के पत्थर कार्डोबा की पहाड़ियों से, लाल पत्थर सियरा डी केब्रा नाम की पहाड़ी से, और चूने के पत्थर 85 किलोमीटर दूर लियोक शहर से लाए गए थे। इस पर बड़ी रकम भी खर्च की गई थी। उस वक्त खिलाफत का कुल सालाना बजट 50 लाख दरहम था और इस शहर की तामीर पर बजट का 1/3 खर्च किया गया। उस वक्त मदीनतुज़ ज़हरा की शान व शौकत जैसा कोई शहर नहीं था। पूरी शान व शौकत और ख़ूबसूरती के बावजूद यह शहर सिर्फ 70 सालों तक कायम रहा। इससे पहले कि इस महलनुमा शहर की तबाही की दास्तान सुनाऊं, उससे पहले खलीफा अब्दुर्रहमान के पुरखों के बारे में जानना दिलचस्पी से खाली न होगा। अब्दुर्रहमान का ताल्लुक़ बनु उमैया से था। यह हम सब जानते हैं कि कुरैश अरब का नामी कबीला था, जिससे हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था। कुरैश का ही एक कबीला था बनु उमैया। इस ख़ानदान की बुनियाद उमैया बिन शम्स ने डाली थी। उसी के ख़ानदान में अबू सुफियान हुए, जो शुरू में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दुश्मनों में से एक थे। अबू सुफियान ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और उनके बेटे अमीर माविया ने बनु उमैया की हुकूमत की बुनियाद डाली। इस ख़ानदान ने खिलाफत राशिदा के ख़त्म होने के बाद तकरीबन 1 सदी तक राज किया। इस दौर में इस्लामी फ़तह अपने उरूज़ पर पहुंच गई थी। इस्लामी रियासत की सरहद एक तरफ चीन और दूसरी तरफ स्पेन तक फैली हुई थी। इस ख़ानदान के स्पेन पे हुकूमत का किस्सा ये है कि अमीर माविया का बेटा यजीद दुश्मन इस्लाम निकल गया। उसने बहुत बेरहमी से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कराया। वाक़या करबला के बाद आलमी इस्लाम में बहुत गम व गुस्सा था। बनु अब्बास ने उमैया की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और उस ख़ानदान के एक एक लोग को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया। उस ख़ानदान के कुछ लोग किसी तरह बचकर भाग निकले। उसमें से ही शहजादा अब्दुर्रहमान दाखिल भी था। वह उंदलुस पहुंच गया
اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ وہاں کے ایک آزاد علاقے کارڈوبا کو اپنی راجدھانی بنا لی۔ اس کی آل و اولاد نے حکومت جاری رکھی، یہاں تک کہ 929 عیسوی میں عبد الرحمن ناصر خلیفہ بنا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے الحکم دوم نے 961 عیسوی میں حکومت سنبھالی۔ اس نے 976 عیسوی تک راج کیا۔ اس کی وفات کے بعد کوئی بھی خلیفہ سازشوں کو دبا نہیں سکا۔ آخری خلیفہ مروان ثانی بنا۔ وہ بہت سست اور نااہل تھا۔ اس کے ہاتھ سے راز پاٹ چھن گیا اور اس کی ریاست میں سول وار یعنی خانہ جنگی چھڑ گئی۔ 1010 عیسوی سے 1031 عیسوی تک 9 خلیفہ تخت نشین ہوئے، مگر کوئی بھی حالات کو سدھار نہیں سکا۔ آخرکار 1031 عیسوی میں حالات یہاں تک پہنچ گیا کہ اموی خلافت کا اندلس سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت بہت سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی اور ہر علاقے میں مقامی سرداروں نے حکومت شروع کر دی۔ عبد الرحمن سوم کے بیٹے خلیفہ الحاکم دوئم کی موت کے بعد اس شہر کی بربادی شروع ہو گئی۔ سول وار کی وجہ سے اس خوبصورت شہر کو لابارش چھوڑ دیا گیا۔ شہر کو بری طرح سے لوٹا گیا، یہاں تک کہ شہر کی بہت سی عمارتوں اور دیواروں سے قیمتی پتھروں کو نکال لیا گیا۔ اس طرح یہ شہر برباد ہو گیا اور گمنامی میں چلا گیا۔ 1911 عیسوی میں یہ شہر دنیا کی نظر میں تب آیا جب پہلی مرتبہ کھدائی کی گئی اور اس شہر کے خزانے دنیا کے سامنے آئے۔ آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ اس شاندار شہر کا صرف 11% حصہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ سن 2018 عیسوی میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کر لیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بھی بتائیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارا نیا ویڈیو آنے پر آپ کو پتہ چل جائے۔